Yeah, clear edge and go to the catch, please. Okay, roll it back and forward, please. Just give me now the angle. Yes, please. Yeah, put the zoomer up. Yeah, have you got anything else to show me? Give me one angle from the behind. Yes, please. Okay, take it, yeah. Roll it forward. Yeah, clearly fingers underneath, ball hits the fingers and goes up. Yeah, I have a decision for the big screen. मगर की जकड़ जैसे रॉफ की पकड़ जैसे मगर की जकड़. Just another Virtus. अभी तक खाता ही नहीं खुला इनका इस टूर्नामेंट में. चलिए एक नजर डालते हैं कि किस वजह से ये मैदान पे आए हैं. एक नजर वहां भी डालेंगे क्योंकि फखर जमान की विकेट जब आउट हुई थी तो वो बड़े मायूस से नजर आ रहे थे, लेकिन मायूस होने की कोई खास वजह थी नहीं. हाँ, साफ साफ दूध का दूध पानी. ऐसा भी नहीं कि ऑनफील्ड अंपायर ने आउट दिया है, थर्ड अंपायर ने आउट दिया है. उस स्क्रीन पे देख के आउट दिया है. वो समझ में नहीं आया क्यों निराश थे फखर जमान. लेकिन अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर वन का इस्तेमाल सही वक्त पे किया. 4 अर्धशतक इनके नाम है, 816 रन बना चुके हैं. लेकिन अभी इस एशिया कप 2025 में अभी तक खाता नहीं खुला. 3 मैच, तीनों में अपना खाता नहीं खोल पाए. खाता खुला इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में. साइम का खाता खुला इस बाउंड्री के साथ, चौके के साथ. ये थोड़ा बेहतर फील करेंगे सईम अयूब. हार्दिक पांड्या शॉर्ट बॉल डालना पसंद करते हैं, लेकिन इस पिच में ऐसा लगाने की बहुत ज्यादा पेस है. वक्त मिला, हाथ पूरी तरह से खुले, इसका मतलब सईम अयूब के पास काफी वक्त था ये शॉट खेलने का. फ्रंट फुट पे पुल शॉट जरूर डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल किया है, पहले से पीछे थे. ये अच्छा शॉट है, लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा है ना, छोटी पिच पे ज्यादा वक्त मिल रहा है इस पिच पे, लेकिन स्लो रन पे गेंद ग्रिप भी कर रही है. स्पिन बहुत बड़ा रोल अदा करेगी भारतीय टीम के लिए. 3 कमाल के तगड़े स्पिन गेंदबाज है भारत के पास. कितनी जल्दी उन्हें लेके आते सूर्य कुमार यादव, ये देखना होगा. वाइट का इशारा है. इस बार थोड़ा सा कंधे का और इस्तेमाल किया था, गेंद का टप्पा और थोड़ा सा पीछे खींच लिया उन्होंने. अक्सर स्पीड हार्दिक की हाई रहती है, अभी 127 चल रही है, लेकिन ये स्लो वन. बाहरी किनारा, संजू सैमसन बहुत कॉन्फिडेंट थे, और जब थर्ड अंपायर ने आउट दिया फखर जमान सरप्राइज थे. भारतीय फैंस खुश, पाकिस्तानी फैंस निराश. लेकिन सरप्राइज क्यों थे फखर जमान? किनारा लगा था, कैच था. सफल ओवर, 26 पे 1. हाँ, इस बार बुमराह ने छोटी गेंद डालने की कोशिश की थी. 138 किलोमीटर की रफ्तार थी, लेकिन इससे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि समय मिलता है छोटी गेंद पे इस पिच पे बल्लेबाज को. और फरहान शॉर्ट बॉल अच्छा खेलते हैं, तैयार थे. ऑफ स्टंप के बाहर से ये पुल शॉट खेला. पिछली ओवर में सईम अयूब ने हार्दिक को पुल शॉट खेला, यहाँ पे बुमराह को फरहान ने. वक्त है, शॉर्ट बॉल में वक्त है. स्लोअर वन का ज्यादा इस्तेमाल, हार्ड लेन का ज्यादा इस्तेमाल, वो बड़ा जरूरी भारतीय गेंदबाजों की तरफ से है. 30 पे पहुंची है पाकिस्तान. 3.1 ओवर का खेल हुआ है. विकेट एक जरूर गवाई है फखर जमान की. अब देखना यह होगा कि फॉलो अप डिलीवरी क्या रहेगी. 30 पे 1.
जो है ना, आज इसका इस्तेमाल शायद आप ज्यादा देखेंगे गेंदबाजों से, तेज गेंदबाजों से। ये देखिए जरा, बाहरी किनारा लगा था और ये पकड़ देखिए जरा इनकी, कमाल की पकड़ है इनकी गेंद के ऊपर। वो पहला बाउंसर के बाद ही हमें लग रहा था कि ये फॉलो अप डिलीवरीज पे थोड़ा सा नजर रखनी होगी। स्लोअर वन, फिर यॉर्कर। इरफान, जो अभी तक देखा है, कि आप चाहेंगे अब ये 5वां ओवर जो उस दूसरे छोर से हो, आप ले आए अपने स्पिनर को। हाँ, वरुण चक्रवर्ती को लेके आइए पावर प्ले में, खास करके स्पिन को मदद मिलेगी, ग्रिप मिलेगी। ये वो विकेट फखर जमान की, पहला ब्रेक थ्रू भारत को जरूरत थी। संजू सैमसन, जरूर जब आपको होती है तब आपके ग्लव्स एकदम गेंद के नीचे चाहिए, एकदम सही वक्त पे। फखर जमान जाते जाते भी कोच से कंप्लेन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस चीज की कंप्लेन कर रहे हो, मुझे यहां से समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि दृश्य वहां साफ दिखाई दे रहे थे कि कैच सही पकड़ा गया है। और जैसे अभी आपने कहा भी था उस वक्त इरफान, की मैदान पे ये निर्णय नहीं लिया गया है, ये तीसरा अंपायर ने लिया, जिसको कितनी विजुअल्स हैं, जूमर तक में उसने जाके देख लिया था। दूध का दूध पानी का पानी है, साफ साफ है। ये देखिए, उस ओवर में चौका गया, तेज गति की गेंद थी पहली, दोनों मिड 130, उसके बाद स्लो वन 128, उंगलियां फेरी सही वक्त पे। ये पिच के मुताबिक लेंथ भी बहुत अच्छी थी, संजू सैमसन का कैच भी बहुत बढ़िया, लेकिन बुमराह पे नजर रहेगी मेरी। फुल टॉस, धीमी गति की गेंद थी, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए ठीक से। नो बॉल का भी इशारा कर दिया गया है। ये फ्रंट फुट का नो बॉल है या जो गेंद कमर से ऊपर तो ज्यादा ऐसी लगी नहीं। स्लो वन, गेंद इनकी डिप करती है, अक्सर लेंथ आगे की तरफ होती है, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। इस तरह से फुल टॉस देखने को नहीं मिलता है बुमराह की तरफ से। 2 यॉर्कर, उसके बाद स्लो वन, और यहाँ पे फ्री हिट मौका मिलेगा फरहान को। पहली ओवर से इनकी सोच है बड़ा तेज खेलने की, बड़े शॉट लगाने की। यहाँ पे ऐसा लगा गेंद डिप कर रही थी, थोड़ा आगे भी थे ना फरहान, फ्रंट फुट पे थे। ये जस्ट मार्जिनल, ये बुमराह के खिलाफ ये रिजल्ट गया है नो बॉल का। लेकिन बुमराह, उनके चेहरे पे वो स्माइल, वो कह रहे कि आप देखिए ना जरा, नीचे डिप कर रही थी गेंद। रिजल्ट तो उन्होंने दे दिया है, नो बॉल का इशारा कर दिया है। 35 पे 1। हेलो एनर्जी। फ्री हिट, फ्री हिट पे। और इस तरह की जब गेंद आप डालते हैं ना इतनी कंट्रोल के साथ, तो माहिर हैं आप एक गेंदबाज के तौर पे। और वो प्रेशर को सूखने के लिए भी कितने काम रहते जसप्रीत बुमराह। वरना अगर आपका नो बॉल हो जाए, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, आपने फ्री हिट देना है अगली गेंद पे, वहां पे आप एकदम काम, चेहरे पे स्माइल। ये जसप्रीत बुमराह स्पेशल है, सीधा यॉर्कर पे गए, एक ही रन दिया फ्री हिट की गेंद पे। लग्जरी है भारत के पास, जसप्रीत बुमराह का होना मैदान में, ये बड़ी लग्जरी है किसी भी कैप्टन के लिए भी, सूर्या के लिए भी। आखिरी गेंद है इस ओवर की। छत्तीस पे 1, 4 के बाद। Maya, what do you like the most? I love my Dada. Papa, let's go to Dada. Happy birthday, Dada. Dada. Go, Dada, go. परिवर्तन भारत की तरफ से, वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20I बॉलर इस समय हार्दिक पांड्या के जगह पर। पाकिस्तान 36 पर 1। मेरे साथ वीरू, समा तो बना हुआ लग रहा है वीरू। इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा वो नजर आता है, रौनक सी छाई जाती है मैदान के ऊपर भी और दर्शकों में भी। बिल्कुल समा।
देखने को मिल रहा है पाकिस्तान का जो आज रवैया है वो थोड़ा पॉजिटिव है। 36 रन है, 4.2 ओवरों में एक ही विकेट गिरा है, वो भी शायद कहेंगे थोड़ा लकी रहे। फखर जमान उनको लगा शायद गेंद टप्पा खा गई, लेकिन कीपर के हाथ में सीधी गई थी। तो आज उम्मीद ऐसी है कि थोड़ा मुकाबला कड़ा देखने को मिले, थोड़ी फाइट देखने को मिले पाकिस्तान की तरफ से, और वैसा हो रहा है। खेल अच्छा रही है पाकिस्तान, अभी तक बल्लेबाजी अच्छा कर रही है। सैम ने भी आज अपने हाथ खोले, चौके से शुरुआत की है, वरना तो आ रहे थे और जा रहे थे। 3 अंडे बनाए उन्होंने, अच्छा ऑमलेट खिलाया भारतीय टीम को। फरहान 16 पर है, 15 गेंदों में बखूबी साथ निभा रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान का जो रवैया, जो जिस तरीके से जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है पाकिस्तान, वो देखकर अच्छा लगा है। कि आप पिछले मैच में क्या हुआ वो भूल जाएं, लेकिन जो आज का मुकाबला है, आज को लेकर नया देना है, नई शुरुआत है, तो बेहतर करने की कोशिश करें। और उम्मीद यही है कि भारतीय टीम भी उनका जवाब करारा देगी। सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए यही है। इन द एयर, ये दूसरा विकेट गिर सकता है यहाँ पे। ओहो! कुलदीप यादव सेफ कैचर है, हवा में गई थी गेंद, उसके ऊपर से मारना चाहते थे और ऐसा लगा कि ये तो आसान है, रूटीन कैचर होता भी है। लेकिन शायद आज रोटी चौपड़ने की जगह हाथ चौपड़ के आए हैं अपने कुलदीप यादव। एक और मौका, और नहीं, ये हाथ ऊपर से निकल गई। यहाँ रन आएंगे फरहान को, और वो भी चौका। 42 पर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों, आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। तीसरा ओवर जसप्रीत बुमराह। इसके पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, वहां पर भी पावर प्ले में 3 ओवर डाले थे बुमराह। ये पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर यहाँ पर भी बल्ला घुमाया था, लकीली ये बॉल निकल गई और चौका मिला। जिस तरीके से शॉट खेल रहे, सारे स्वीप शॉट खेल रहे हैं, आड़े बैट से खेल रहे हो। जो कैच छूटा था वो भी स्लॉग स्वीप मारने का प्रयास था, ये भी स्लॉग स्वीप मारने का प्रयास। स्लिप नहीं होती, थर्ड मैन होता तो ये भी शायद वहां पर आसान सा कैच होता। तो कोशिश ये करे पाकिस्तान, अगर कुछ समझ में ना आए तो स्वीप मारो, ताकि स्पिनर की लाइन और लेंथ को बिगाड़ा जा सके। तो देखिए, ये भी क्रॉस बैटेड शॉट है, 4 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। आज बुमराह का दिन वो ऐसा दिन लग नहीं रहा है, सबसे महंगे साबित हुए हैं आज। और ये बहुत कम बार हुआ होगा वीरू बुमराह के करियर में कि एक स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने, हालांकि अब पाकिस्तान उतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं है कि उनका प्रदर्शन इस तरह का रहा हो। और ये बड़ा ही एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाया है सभी बैटर्स ने। फखर जमान ने भी यही किया था, और यहाँ पे साहिबजादा फरहान की भी कोशिश यही है। और उस स्पिनर्स के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दो ऐसे स्पिनर्स हैं वीरू, जहाँ मुझे लगता है कि वो स्वीप शॉट का इस्तेमाल होगा। उनको ये अच्छी फील्डिंग है यहाँ पर अपनी फॉलो थ्रू में, कि दोनों के दोनों मिस्ट्री स्पिनर हैं। एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर, एक वरुण चक्रवर्ती। इन दोनों को एट द पॉइंट ऑफ रिलीज अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो इनके लिए विकल्प यही है कि आप स्वीप शॉट खेलें। बिल्कुल, देख लेते 2 कैचेस जो छोड़े भारत ने, पकड़ने चाहिए थे। ये देखिए, दूसरा तो बहुत ही आसान था, कुलदीप यादव के हाथ से झूठा। पहला शिवम दुबे। ये दोनों पकड़े जाते तो शायद इतने रन नहीं बनते जितने पाकिस्तान बना चुका है। 47 पर 1 अभी तक 5.3 ओवरों में। तो दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट होते तो फिर इतने रन नहीं बनते, दबाव बढ़ता पाकिस्तान पर। बट ये क्रिकेट है, यहाँ पर हमने देखा है मुश्किल कैच पकड़े जाते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या ने लाइन पर भागकर बढ़िया कैच पकड़ा था, और यहाँ पर 2 आसान से कैच छूटे हैं। तो कैचेस विन मैचेस की कहावत बनी है, वो ऐसी बनी है कि अब कैच पकड़ोगे सारे तो मैच जीतोगे। लेकिन आज निराश होंगे भारतीय कप्तान और भारतीय फील्डर। एक बार फिर ये थोड़ी पहले गिर गई, तिलक वर्मा वहाँ फील्डर थे। लगा ऐसे था कि शायद एक और मौका है भारतीय खिलाड़ियों के पास पकड़ने का। एग्रेशन तो नजर आ रहा है, पर कुछ हद तक रेकलेस बल्लेबाजी भी है।
ये फखर जमा का विकेट जो मिला था, चेंज ऑफ पेस और अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पर संजू सैमसन ने। आगे थोड़े झुक के कैच पकड़ना पड़ा और ये समझना कीपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब गति परिवर्तन हो तो थोड़ा आपको 1 यार्ड अगर आप आगे खड़े हो जाए, अगर आपने पिक कर लिया वो क्यू बॉलर के हाथ से, उसमें आसानी होती है। होना चाहिए था 48 for 3 या फिर लेस देन 48 for 3, पर स्कोर इस समय 49 for 1। और भी रन आएंगे यहाँ पे, 2 रन आसानी से और 3 हो गए यहाँ पे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन दोनों के बीच। जी हाँ, 50 रन पूरे किए पाकिस्तान ने इसके साथ। 3 रन ऐसा लगा नहीं था, ऐसा लगा था 2 ही होंगे, लेकिन दोनों सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या सोच रहे थे शायद वो उठाएं, उस चक्कर में 3 रन पूरे किए। अभी तक ये सीरीज, ये जो एशिया कप हुआ है उसमें पाकिस्तान का ये बेस्ट पावर प्ले रहा है। 51 पर 1 आखिरी गेंद है इस पावर प्ले की। वाह, खत्म भी बढ़िया किया है, चौके के साथ खत्म किया पावर प्ले। 55 पर 1 6 के बाद। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। कुलदीप यादव एक फर्स्ट स्लिप पर खिलाड़ी है मौजूद और वरुण चक्रवर्ती के सामने सबसे पहला विकल्प पाकिस्तानी बैटर्स का रहा था वो स्लॉग स्वीप। और कुलदीप यादव के सामने भी अगर इनको एनालाइज किया होगा, इनको थोड़ा बहुत इनके ऊपर काम किया होगा कि इनको कैसे खेलना है, तो वो भी हमें बहुत जल्दी नजर आएगा। तो मेरे ख्याल में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर, इनको भी पिक करना बड़ा मुश्किल रहेगा पाकिस्तान बैटर्स के लिए। पाकिस्तान की स्थिति यहां पर मजबूत हो गई है। बहुत ही शानदार पावर प्ले उनका गुजरा है। पिछले मुकाबले में जो गलतियां की थी वो नहीं की हैं। ये तो जाहिर है कि पिछले मुकाबले में हर कोई मार रहा था और आउट हो रहा था, लेकिन इस बार शायद पाकिस्तान थोड़ा लग भी रहा है। आखिरी गेंद थी पावर प्ले की जो खत्म की, चौका लगाकर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं फरहान। 29 रन पर 22 गेंदें खेली हैं। अब पाकिस्तान का इम्तिहान अब शुरू हो गए बीच के ओवरों में। पावर प्ले में आपने जो रिस्क लिया है उसमें आपको सफलता भी मिली है, लेकिन अब जो ये 7 से लेकर 15 ओवर तक के बीच का जो मैच है, ये भारतीय स्पिन कंट्रोल करती है। अगर ये बढ़िया खेलेगा पाकिस्तान तभी कुछ होगा, वरना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें होंगी पाकिस्तान के लिए। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, इन तीनों को इन बीच के ओवरों में खेलना है उन्हें। अगर इनके अगेंस्ट अच्छा खेले तो शायद एक अच्छा टोटल खड़ा कर पाएगा पाकिस्तान। लेकिन भारत ने चांसेस 2 मिले, वो गवाए ज़रूर, 2 कैचेस छोड़े हैं, लेकिन भारत में वो दमखम है कि वो वापसी करना जानते, उन्हें मालूम है उस दबाव के यूज टू रहते हैं भारतीय गेंदबाज। वो मिडिल ओवर्स का जो रन रेट रहा है पाकिस्तान का ओनली 5.70, उसी के बारे में वीरू ने यहाँ पे जिक्र किया। जब आपका पावर प्ले इतना अच्छा घट गया है, घटा है इतना अच्छा पावर प्ले ये वाइड, तो अब ये दायित्व है आपके बैटर्स के ऊपर के वो मिडिल ओवर्स में और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ही रन रेट के साथ आप रन जोड़ें अपनी टीम के लिए। तो उस तरह से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इन दोनों बैटर्स के लिए। साहिबजादा फरहान 30 पर तो खेल रहे हैं, पहला मौका उनको मिल चुका है जब अभिषेक शर्मा ने उनका कैच छोड़ा था। तो इम्पोर्टेंट है ये भारत के लिए भी, ये 7 से 15 का इम्पोर्टेंट इसमें विकेट लेना है। ये देखिए किस प्रकार पिछले मुकाबला में 18 रन देके जो 3 आउट किए थे, सारे कैचेस पकड़े थे पिछले मुकाबले में। यहाँ LBW आउट किया था कुलदीप यादव ने उससे पहले, और ये भी सेट बल्लेबाज थे। बढ़िया कैच पकड़ा था वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। तो आज भी दारोमदार कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती पे रहेगा। 60 पर 1 7 के बाद पाकिस्तान। This is nothing. My squad has 5 stars. वरुण चक्रवर्ती पिछले ओवर में कैच छूटा था सायम अयूब का। 3 स्पिन ऑप्शंस हैं स्काई के पास, और ये 3 स्पिन ऑप्शंस का अभी तक बखूबी इस्तेमाल किया है, नहीं केवल इस टूर्नामेंट में पर इस सीजन। सूर्य कुमार यादव ने ये 40 रन की साझेदारी 31 गेंदों में, और आज भी इन दोनों बैटर्स के लिए फिर या फिर आने वाले बैटर्स के लिए अगर यहाँ पर विकेट गिरता है तो यही रहेगा कि ये तीनों स्पिनर्स के सामने आप मिडिल ओवर्स में किस रन रेट के साथ बैटिंग करेंगे। स्कोरिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे,
पर अंत में इंटेंट दिखाना पड़ेगा इन दोनों बैटर्स को। अभी तक तो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये इंटेंट दिखानी पड़ेगी इन्हें पूरे 20 ओवर तक। और जितना भारत के स्पिनरों ने दबदबा बनाया है इस टूर्नामेंट में, उतना शायद किसी और स्पिनरों ने नहीं बनाया। तो कुलदीप यादव हो, वरुण चक्रवर्ती हो, अक्षर पटेल हो, तो ये इम्तिहान है पाकिस्तान का। और भारत चाहेगा कि दबाव बना के रखे पाकिस्तान के ऊपर और आउट करे। कदमों का इस्तेमाल, बड़ी हिट लगाई है, कैच हो सकता था, लेकिन वहां पर केवल एक हाथ से कोशिश की और हाथ पर लगकर छक्का हुआ है। आज लग रहा है भारत अपने बेस्ट गेम पर नहीं है। 2 कैचेस छोटे हैं, ये भी एक मौका था तीसरा। अगर आप कैच नहीं पकड़ते तो बाउंड्री लाइन पर हम देखा बहुत बारी छक्का तो बचा ही लेते हैं फील्डर, लेकिन हाथ पर लगकर गेंद गई। 6 रन मिले। फरहान को पकड़ सकते थे क्योंकि हार्दिक पांड्या ने कैसे ही कैच पकड़ा था दौड़ते हुए। दोनों हाथों से जाते तो शायद पकड़ा जा सकता था ये। आज किस्मत बहुत साथ दे रही है पाकिस्तान का, मैं तो यही कहूंगा। एक्चुअली ये राइट वीरू, वहां पे दोनों हाथ से जाना चाहिए था। और फिर से लगता है कि मिस जज कर दिया वहां अभिषेक शर्मा ने। जो पहला कैच जो छूटा था वहां पर भी मिस जजमेंट था, यहाँ पे भी। वो बॉल की लाइन को अगर कवर करते तो हाँ दोनों हाथ से जा सकते थे। यहाँ पे थोड़ा और तेजी से मूव करते तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होती कैच पकड़ने में। तीसरा कैच ड्रॉप हो चुका है भारत की तरफ से, बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक है। और मैं तो ये कहूंगा ना कि अगर कैच, आज तो किस्मत बिल्कुल मैं कहूंगा पाकिस्तान के साथ है, बिल्कुल। ये भी पीछे गिर गई और दोनों हाथ लगाने चाहिए था अभिषेक को वहां पर। मैं कहूंगा अगर दोनों हाथ लगाते तो शायद फंस सकता था। जो ये देखिए गेंद थोड़ा रुक कर आया, थोड़ा ऊपर लगी बल्ले के, और एक बार फिर जहाँ कोई खिलाड़ी नहीं था वहां जाके गिरी। जहाँ खिलाड़ी के पास भी जा रही है वो भी छूट रही है, और जो आसान सा कैच गिर रहा है वो खिलाड़ी के पीछे गिर रहा है। तो आज दिन है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की किस्मत अच्छी लेकर आए हैं सभी बल्लेबाज। आठ के बाद 70 पर 1 हिंदुस्तान में साइम अयूब बड़े शॉट के लिए गए हैं और इजाफा भी मिलेगा। अब अपना जलवा भी दिखा रहे हैं। स्टेप आउट किया, अपने पाले में लाए गेंद को और सीधा भेज दी कुलदीप के ऊपर से। कमाल की शुरुआत इस ओवर में। इरफान पठान, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। बहुत शुक्रिया। ये दबाव में डाला पहली गेंद में कुलदीप यादव को। नसीब तो साथ है ये, लेकिन वो जो आक्रामक रवैया अपनाया है पाकिस्तान ने, वो उनको अभी फायदा दे रहा है। जी हाँ, ये आज काफी अच्छी तरीके से बयां हो गया है कि किस्मत कितना योगदान देती है क्रिकेट के खेल में। 3 जीवनदान मिल चुके हैं। 55 रनों की ये साझेदारी, जहां पर साइम अयूब ने भी एक आक्रामक रवैया दर्शाया है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने कमान संभाली है। ये अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक यहां पर कुलदीप द्वारा। आज खासी दबाव गेंदबाजों पर, क्योंकि 8 के बाद पिछले मैच में अगर हम उससे उदाहरण उठाएं 43 पर 3 था उनका स्कोर। आज माफ कीजिए 45 पर 3 था उनका स्कोर। और आज जिस तरीके की शुरुआत की पावर प्ले के दौरान, सबसे बेहतरीन पावर प्ले पाकिस्तान का गुजरा है। बॉलिंग कार्ड पर अगर हम नजर डालें तो काफी महंगे साबित हुए हैं जसप्रीत बुमराह, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात। बड़ा शॉट अब फरहान के बल्ले से फरिश्तों के साथ जाती हुई। कुलदीप यादव एक ही ओवर में 2 छक्के खा जाए, ये रेयर है, बहुत रेयर है। फरहान यहां पे ये परेशानी में डालते हुए भारतीय टीम को। गुगली थोड़ी गेंद हवा में, लेंथ बहुत आगे, और फिर लॉन्ग ऑन की जाने भी है। बड़ा शॉट खेला, 85 मीटर का छक्का।
लेंथ लेंथ लेंथ, आपको लेंथ पकड़नी पड़ेगी, थोड़ा दूर, थोड़ा बॉल घुमा के, थोड़ा रिप दे के। थोड़ी स्लो भी थी ये गेंद, 84 किलोमीटर। गेम में भारत को वापसी करनी पड़ेगी। नियरली लेंथ को अपनी तरफ खींचा कुलदीप यादव ने, ये बेहतर है। ज्यादा उछाल भी उसी वजह से देखने को मिला, स्पीड में भी बढ़ोतरी, लगभग 3 किलोमीटर। चकमा दिया यहां पर, ललचा रहे थे फरहान को, गुगली की ताकत दिखाई। ओह, मिलीमीटर से ऑफ स्टंप। Umpire for stumping. I take the feed pad delivery. Give me a best side on angle, please. Okay, roll it forward. Back foot, clearly behind the line. I have a decision for the big split. औपचारिकता थी, क्रीज से बाहर ही नहीं निकले थे साहिबजादा फरहान। चलिए 83 पर 1। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए। सर पटेल दिखेंगे। इरफान भाई, अब जो शुरुआत रही है पाकिस्तान की, अगर उनके नजरिए से देखें बहुत ही लाजवाब। भारत को कैसे अब रोक जमानी होगी, कैसे वापसी की राह देखेंगे वो? हाँ, वो जिम्मेदारी अक्षर पटेल की तरफ है। ये सही गेंदबाज भी हैं जो फरहान को तकलीफ में डाल सकते हैं। आम बॉल इनका काम आ सकता है, और अगर वहां से गेंद घुमाई तो एंगल गलत खेल सकते हैं फरहान। लेकिन लेंथ बड़ा जरूरी है। ये बिल्कुल, ये बढ़िया लेंथ, क्योंकि ये बाहर निकले आगे वाली लेंथ को खेलने के लिए। सो ये मेक श्योर करना है भारतीय गेंदबाजों को। सबसे पहले तो लेंथ बहुत ज्यादा आगे नहीं, थोड़ी स्लो पिच है, और स्लोअर वन का इस्तेमाल, मतलब पेस वेरी करना, ये बड़ा जरूरी है। छोटी गेंद थी और ताकत दिखाई फरहान ने, अर्धशतक पूरा करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। आज इस मैदान जंग में वो तैयार हैं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, भारत की बल्लेबाजी बाकी है, वो आएंगे, उनका भी सेलिब्रेशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो गलती करवाई अक्षर पटेल से, वो पहली गेंद जो थी वो स्टेप आउट करी थी फरहान ने, उस चक्कर में दूसरी गेंद छोटी हो गई, बहुत छोटी, बहुत वक्त था फरहान के पास, 90 मीटर तक गेंद गई। भारत को यहाँ पे वापसी करनी होगी, क्योंकि स्कोर 90 हो चुका है, एक ही विकेट है। कौन विकेट लेके आएगा? अक्षर पटेल। बापू पे जिम्मेदारी, इन पे जिम्मेदारी है। ये बेहतर थी, ये मत भूलेगा 2 जीवनदान मिले हैं फरहान को। तो अब फील्डिंग में भी शायद एक, यदि सिलसिला वापस आए तो लपकने होंगे वो कैचेस। 3 कैच, चलिए तीसरा तो मुश्किल था, लेकिन वो भी आप उम्मीद करते हैं कि आज के जमाने में भारतीय खिलाड़ी वो कैचेस पकड़े हैं। आप 3-3 चांसेस नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादा है, स्पेशली इतने कड़े मुकाबले में। 91 पर 1, 10 के बाद, और ड्रिंक्स ब्रेक की घोषणा। शिवम दुबे को जिम्मेदारी दी गई है, क्विक सिंगल की मांग। और इरफान भाई, अमूमन हम देखते हैं कि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मोमेंटम शिफ्ट होता है। पहले तो नजर डाल लेते हैं कैसे फरहान ने कमान संभाली इस पारी की। पहली ओवर में मौका मिला, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा खेले, शॉर्ट बॉल, अगला पैर निकाल के आगे वाली लेंथ को भी सामने कड़क शॉट्स खेले। लेकिन सबसे बड़ी बात, मिडिल ओवर्स में इनके रहने से वो जो बड़े बड़े शॉट आ रहे हैं, जो अभी तक मिडिल ओवर्स में हुआ नहीं था पाकिस्तान के साथ, बहुत स्लो नजर आ रहे थे, रन बॉल भी नहीं था, वो चीजें बदल गई है। खास करके ये 2 बल्लेबाज सेट है, उसमें भी फरहान की वजह से, क्योंकि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मिला के 3 छक्के जड़ दिए वो मिडिल वाली ओवर्स में, तो ये बड़ा चेंज देखने को मिला है।
एक और चीज, वो ग्राफिक बड़ा दिलचस्प था, कहते हुए वाइड की घोषणा यहाँ पर, कहते हुए कि जो रन बटोरे हैं फरहान ने 71% बाउंड्री के तहत, और जो 38 गेंदें खेली हैं उनमें से 47% जो गेंदें हैं वो डॉट बॉल गुजारी हैं, यानी कि स्ट्राइक करना चाह रहे हैं हमेशा। हाँ, लेकिन उसके बाद मोमेंटम के साथ रन भी आ रहे हैं ना। वो जितने डॉट बॉल परसेंटेज है वो आपके कम हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े शॉट है वो बढ़ जाते तो प्रेशर भी कम आ जाता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने एक कैम्बल खेला है। देखिए, आपके पास तो मेन गेंदबाज है ना 5, अब आप छठे गेंदबाज के पास गए ये सोच के कि वो दूर वाली लेंथ डालेंगे और विकेट मिले। बढ़िया गेंद, ये अपनी लेंथ पीछे रख के करते हैं गेंदबाजी। लंबे कद के है, बहुत ज्यादा पेस है नहीं, उछाल मिलता है इन्हें। संदेशा एक ही दिया ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कि रिलैक्स कीजिए। सूर्य कुमार यादव आमतौर पे बड़े रिलैक्स नजर आते हैं, लेकिन अब टीम को वो संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा जरूरी है बतौर कप्तान, बतौर लीडर आप एक संदेशा भेजे। ठीक है, कोई नहीं, होता है, गेम है, देयर इज ऑलवेज अ चांस टू कम बैक। और ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी है नहीं, ये भी ध्यान रखना होगा ना कि मैदान अगर गीला होगा सेकंड इनिंग में और ज्यादा शबनम आएगी तो चीजें और आसान होगी बल्लेबाजी के लिए। हवा में गई है, फील्डर अभिषेक शर्मा, जय बात। इसे कहते हैं कहानी को पूरा करना। पहले गलती हो जाए तो क्या हुआ, गिर गए तो क्या हुआ, वापस उठ तो सकते हैं, वही किया है अभिषेक शर्मा ने। सूर्य कुमार यादव ने गैम्बल खेला था, शिवम दुबे के पास गए थे, छठे गेंदबाज, उछाल मिलता है शिवम दुबे को, उसी उछाल ने सईम अय्यूब को परेशान किया, किनारा लगा और अभिषेक शर्मा कैच छोड़ा पहले, लेकिन दोबारा ये गेम मौका देती है। इस बार मौके को बुना, शिवम दुबे के खाते में ये ब्रेक थ्रू, 72 रन की साझेदारी को तोड़ा। सईम अय्यूब 21 पे आउट, 93 पे 2 पाकिस्तान। देखा, कैच पकड़ा ऐसे एकदम मगर की जकड़ जैसे। रॉफ की पकड़ जैसे मगर की जकड़। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है, क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सपनों को आसमान, आसमान को अंतरिक्ष छूते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। You said जितनी बैटरी उतनी प्रैक्टिस। How much left? 80%. 80%? ये तो सारा दिन चलने वाला है। Lenovo, damn the odds. You can be serious and I can be mysterious. Share my feelings every day, but you just smile at me and say. आज बदलाव के रूप में आए हुसैन तलत और पहली गेंद पर ऑफ द मार्क पहला T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं जुलाई 2024 से, यानी कि जो बिल्डअप था अभी इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप से पहले, उसमें भी गैर मौजूद थे टीम से, लेकिन आज चयन किया गया है इनका। विकेट लेने के बाद वो आए, लेकिन ये जो अतिरिक्त उछाल की हम बात कर रहे थे और लेस स्पेस, कम पेस जो है दुबे की, उसने फायदा किया। अभिषेक शर्मा, ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट कैच, क्योंकि दबाव में थे, सोच रहे होंगे इससे पहले कैचेस के बारे में जो छूटे हैं, लेकिन यहां पे बिल्कुल भी गलती नहीं की, डाइव लगा के। बढ़िया गेंदबाजी शिवम दुबे की। ये जो सूर्य कुमार यादव ने दांव चला है, बिल्कुल सही वक्त पे भारत के लिए दांव चला और उसमें कामयाबी भी मिली। और इरफान भाई, आपकी भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से दोनों बार आपकी भविष्यवाणी पूरी हुई, पहले वो स्लोअर बॉल की और इस बार वो अतिरिक्त बाउंस की। हुसैन तलत के आंकड़े आपके सामने, और हमें बताया जा रहा है कि चेक कर रहे हैं नो बॉल के लिए, पर तब तक आपकी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई थी। ओ नो, नो बॉल, नो बॉल, फ्री हिट। अच्छा ओवर घट रहा था, बढ़िया ओवर घट रहा था, ओवर स्ट्रेच कर गए शिवम दुबे। ये बिल्कुल जब बुमराह का वो जो टाइट कॉल था उसमें हल्का सा जूता पीछे था, लेकिन ये फर्स्ट इंपैक्ट में वो बाहर थे शिवम दुबे। अभी अभी नया बल्लेबाज आया है,
मोमेंटम मिल जाता है बड़े शॉट के साथ। क्या उनसे दूर रखेंगे, लाइन को दूर रखेंगे? पेस है नहीं, स्टंप वाला यॉर्कर मुझे नहीं लगता ज्यादा सही डिसीजन होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उनसे दूर रखने की कोशिश है, क्योंकि बल्लेबाज भी ये कम पेस में यॉर्कर के लिए तैयार था। बढ़िया गेंदबाजी शिवम दुबे की। कमाल की सोच। ऐसा लग रहा है कि एक समान चल रहा है। इरफान पठान की सोच चल रही है और शिवम दुबे की भी। पर जैसा आपने जिक्र किया हुसैन तलत का, क्या यहाँ पर जानबूझ के जो चयन किया एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ज्यादा बैटिंग की नहीं है, इनके रवैये के बारे में शायद भारतीय गेंदबाज उतना नहीं जानते? और दूसरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी चल रहा है ना, अगर आपने देखा अभी सईम अयूब आमने के बाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आया 96 पे 2। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान। शॉट के लिए गए हैं, ओहो अक्षर पटेल दिलचस्पी दिखा। बल्लेबाज बैट नहीं दिखा सकता, बैट दिखाया बल्लेबाज ने वहां पे। हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट लेकिन अच्छी है, 3 रन भाग गए पाकिस्तान का। अपील तो कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन हाफ हार्टेड। बल्लेबाज बैट नहीं दिखा सकता, बैट दिखाया बल्लेबाज ने वहां पे। हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट लेकिन अच्छी है, 3 रन भाग गए पाकिस्तान का। इस 3 रन के साथ 100 रन पूरे। भारत सोचेगी कि 180 से ज्यादा ना हो। हाँ, बीच वाली गेंद को वो देखिए, फिर बल्ला दिखाया, इसमें फाइन लगता है, मैच रेफरी देख रहा होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट वो देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। स्वीपर कवर मौजूद है इसी शॉट के लिए शुभमन गिल के रूप में। सबसे बड़ी बात, उस कैच में 2 खिलाड़ी उस कैच के पीछे भागे। वो दोनों ही खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था, लेकिन कमिटमेंट में कोई कमी नहीं। कुलदीप यादव भी गए। अभिषेक शर्मा का वो डाइव वाला कैच, ये जबरदस्त है, जबरदस्त नजारे। देखिए, आप कैच छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, गलती होती है, लेकिन उसके बाद आपको वापसी करना है। वापसी की अभिषेक शर्मा ने। और रिएक्शन क्या कुछ नहीं बयां कर रहा था। बिल्कुल, और कई बार ना फील्डर जब कैच छोड़ते हैं ना, तो थोड़े उनके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अच्छा लगा, दोनों ने ही अपनी आपको बचाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल कैच की तरफ गए। तो काफी प्रोत्साहन मिला होगा, ना केवल विकेट चटकाने का, पर जिस प्रकार से वही 2 खिलाड़ी। क्रिकेट भी एक अजीब सा खेल है, कहां से वो जो कहानी जिस कलम से लिखी जाती है, यहां पर अभिषेक शर्मा के कलम से लिखी गई। बिल्कुल, आपको मौका देता है ना, दोबारा मौका देता है क्रिकेट, बहुत सारे खिलाड़ी को देता है। एक ही मैच में आपको भी दोबारा मौका देता है। अभिषेक शर्मा को मौका दिया, दूसरे में मौका बुना। साहिबजादा फरहान 55 रन की पारी, फखर जमान भी 15-9 गेंदों में बना के गए। क्विक सिंगल यहाँ पे भारत को। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है, पाकिस्तान कोलैप्स हो सकती है, वो गुच्छे में विकेट गंवा सकती है। वो मोमेंटम जो अभी तोड़ा है शिवम दुबे ने, ये भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हार्दिक पांड्या के खाते में 1 विकेट, बहुत सरप्राइजिंग। जसप्रीत बुमराह 3 ओवर में 34 रन दिए, ये बहुत रेयर है। वरुण चक्रवर्ती, उनके खाते में अभी तक विकेट आई नहीं है। शिवम दुबे 1 ओवर 5 रन, ये बड़ा ब्रेक थ्रू था। मोमेंटम तोड़ा है पाकिस्तान का शिवम दुबे ने। यहाँ पे फील्डर तैनात हैं। 103 पर 2 12 के बाद। रिस्क ज्यादा है। सफलता मिली शिवम दुबे एक बार फिर पिछले ओवर में उन्होंने अच्छी एक सफलता दिलाई थी। 104 पर 2 विकेट है। हाँ गौरव, स्वागत है आपका। शुक्रिया वीर भाई, वाह बहुत शुक्रिया। यहां पर शिवम दुबे को सफलता मिली थी पिछले ओवर में, तो थोड़ी ब्रेक लगी है स्कोरिंग रेट में, पर आज वीरों ये उड़ गए थे, टेक ऑफ कर गए थे ये लोग।
अच्छा स्कोरिंग रेट था। पिछले 15 ओवर में जो है पिछले 15 गेंदों में ब्रेक लगी है, 14 रन गए हैं, रन बॉल पे आल गए हैं। बिल्कुल पिछली 14 गेंद है, बिल्कुल 15 रन दिए हैं, बॉल टू बॉल रन गया, वरना चौके छक्के लग रहे थे ये। और सेव्ड है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा कि बॉडी के पीछे से कहीं रस्सी पर लग के तो वापस नहीं आ गई। अभी तक सब अच्छा जा रहा है भारत के लिए पिछले 3 ओवरों से। ये देखिए, ये पहला जो कैच था जो उन्होंने छोड़ा है, कोशिश जरूर की थी, और ये एक और जो डीप में गई थी, ये भी कह रहे थे आज बॉल मेरे ही पीछे पड़ गई है। और जब ये कैच आई होगी तो उन्होंने जरूर कहा होगा कि भाई तू पकड़ ले कुलदीप लेकिन अंत में जोश में डाइव लगाकर आगे कैच पकड़ा है। और अक्सर ऐसा होता है, कई बार जब आपसे एक कैच छूटती है ना तो बॉल भी आपके पास ही आती है, और फिर जब आप फाइनली ये कैच पकड़ लेते हैं तब तसल्ली मिलती है। मैंने देखा बहुत सारे प्लेयरों के पास ऐसा हुआ है। इसलिए वहां टीचर अच्छे मार्क्स दे रहे थे। वो सब नोट कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात जो भारत के लिए हुई है वो है, या पाकिस्तान के लिए जो अच्छी बात हुई है, कि आज जसप्रीत बुमराह को उन्होंने सफल नहीं होने दिया। जसप्रीत बुमराह के 3 ओवर जो है महंगे रहे, 34 रन गए वहां पर। 3 ओवर पावर प्ले में डाले उन्होंने, और ये फरहान जो है 3 छक्के मारे इन्होंने। आज रीढ़ की हड्डी बने हैं ये पाकिस्तान के लिए, और ये वाइट बॉल होगी। और ये देखिए स्कोरिंग रेट, जैसे कि हम कह रहे थे पिछले 3 ओवर में थोड़ा स्लो हो गया है, पर पहले पावर प्ले में देखिए, पावर प्ले तो ग्रीन ही इमारतें नजर आ रही हैं आपको, क्योंकि वहां पर काफी रन बने थे। अभी भी जिस रेट पे जा रहे हैं ये, तो लग रहा है शायद 175 180 के पहले अगर रुक जाए तो पाकिस्तान निराश होगी स्टार्ट के बाद। नहीं, बिल्कुल स्टार्ट तो बहुत बढ़िया मिला है भारत को कमबैक करने को। पिछले 3 ओवर देखे तो बढ़िया गए भारत के लिए। शिवम दुबे ने जो आउट किया है, वो आउट करने के बाद थोड़ा चौके लगने कम हुए हैं। 20 गेंदें हो गई हैं, आखिरी 20 गेंदों पर कोई चौका नहीं आया है, तो ये तो तय है कि भारत ने कमबैक तो किया है अभी, लेकिन कितनी देर करेंगे, पाकिस्तान कब दोबारा अटैक करेगा, ये निर्भर करता है पाकिस्तान पर। भारत को अब 1 या 2 विकेट की और आवश्यकता है, ताकि वो रन रेट जो है वो और नीचे लाया जा सके, क्योंकि जब विकेट गिरती है तो फिर रन नहीं बनते। ये अच्छा है कि बीच में सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को गेंद थमाई है, जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया है। यूएई के खिलाफ सफलता मिली थी शिवम दुबे को, 3 विकेट ली थी वहां पर इन्होंने, और ज्यादा पिछले कुछ समय में T20 में हमने देखा नहीं है इनको इतनी गेंदबाजी देते नहीं थे, पर इस टूर्नामेंट में देते आ रहे हैं और इनको मिल रही है सफलता। देखिए 2 ओवर डाले थे, 3 विकेट, सिर्फ 4 रन के लिए, और आज भी आप देख रहे हैं ज्यादा पेस नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, इसलिए बाउंड्री आ नहीं रही। यहाँ पर शायद कुछ डेस्परेशन होगी यहाँ पर, अब पाकिस्तान को कुछ हो सकता है। नहीं, बिल्कुल पेस देनी भी नहीं है, क्योंकि जब बुमराह ने पेस दिए तो बुमराह थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन शिवम दुबे कोशिश कर रही है। देखिए स्लो बाउंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश है 13 के बाद 110 पर 2। कुछ डेस्परेशन दिखाई ओवर में, स्कोरिंग रेट रुक सा गया था, कुछ डेस्परेशन दिखाई यहाँ पर बल्लेबाज ने। बढ़िया गेंदबाजी कुलदीप की, बढ़िया गेंदबाजी, रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे और एक आसान सा कैच दे दिया वरुण चक्रवर्ती। इस पर कोई गलती नहीं की, लगा आसान था, पकड़ भी लिया आसानी से, क्योंकि इससे पहले कुलदीप यादव ने आसान सा कैच छोड़ा था, ऐसा ही शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े थे। 110 पर 3 तलत। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी, फिर एक वाइट बॉल। यहाँ पर कप्तान सलमान आगा के पहले आए हैं बल्लेबाजी करने, यहाँ पर मोहम्मद नवाज। पिछली विकेट थी तलत की, तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज आए हैं, और यहाँ पर रन निकलेंगे।
बॉल आज छूट रही है हाथों से। कैच भी छूटे हैं, मिसफील्ड भी हुई है और अब ये एक और मिसफील्ड जिसके कारण एक अतिरिक्त रन गया है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी होनी तो नहीं चाहिए फील्ड। ये देखिए जैसी मिसफील्ड हुई वापस भागे, थोड़ी जल्दबाजी दिखाते तो शायद क्या पता रन आउट हो सकते थे। आज भारत का वो नंबर 1 दिन जो कहते हैं ना टॉप खेल है, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। कमबैक जरूर किया है भारत ने 3 आउट कर, लेकिन जो एक अग्रेशन और भरपूर क्रिकेट खेलती थी भारत, पॉजिटिव क्रिकेट, वो देखने को नहीं मिला अभी तक। ऐसा लग रहा है थोड़े सुस्त से खेल रहे हैं, कैचे छूट रही है, मिसफील्ड हो रहे हैं। ये ऐसा हमने ओमान के खिलाफ भी देखा था, शायद वहां पर भी थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे। और एक स्वीप शॉट मारी यहां पर, और अरे शुभमन गिल द्वारा बहुत बढ़िया फील्डिंग। लगा था कि 4 रन होंगे पर 2 रन बचाए इन्होंने यहां पर। बढ़िया फील्डिंग शुभमन गिल द्वारा। बिल्कुल ऐसी फील्डिंग देखने को मिलनी चाहिए हर खिलाड़ी से, चाहे वो कैच हो, चाहे वो रन बचाए हो अपनी टीम के लिए। 2 रन जरूर बचाए, और अक्सर ऐसा वो देखा है हमने, जब ऐसे 2 रन अच्छी फील्डिंग होती है तो उसके बाद एक विकेट आती है। मैंने बड़ा देखा, सचिन तेंदुलकर बहुत कहते थे कि आप एफर्ट मारो और आप 1 या 2 रन बचा लो तो फिर तैयार रहो, अगली गेंद पर कुछ ना कुछ घटता है। क्योंकि जो चौका होना चाहिए था उसको चौका होने से रोक दिया शुभमन गिल ने। डॉट गेंद एक और। जो इंटेंसिटी हमने मांगी फील्ड में, अगली ही गेंद में मिल गई हमको। और ऐसी इंटेंसिटी देखना चाहेंगे अब फील्ड में। अब देख रहे हैं कि मैच का रुख ये बदल रहा है यहां पर। अगर पहले 10 ओवर आप पाकिस्तान के नाम लिखते तो ये जो 4 ओवर हुए हैं या भारत के नाम लिखेंगे बिल्कुल। माइक हैसन यहां पर, जो लगता है कि पार्थिव पटेल से बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में, कभी कभार लगता है ऐसा। सिंगल की मांग यहां पर नहीं। 115 पर 3 हिंदुस्तान मिले। शिवम दुबे अपने तीसरे ओवर के लिए, और बॉल ऊपर गई है, बैट भी उड़ता हुआ गया है। बॉल को कैच कर लिया है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। बैट पकड़ने जाएंगे फरहान और वापस जाएंगे डग आउट। एक और स्लोअर गेंद यहां पर जो शिवम दुबे डालते ही जा रहे हैं, और यहां पर चकमा दिया फरहान को। बढ़िया गेंद शिवम दुबे की। ये देखिए पेस बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, स्लोअर गेंद थी, कटर लगाया था, बैट भी हाथ से छूटा, छक्का मारने का प्रयास कर रहे थे, गेंद ऊंची गई। सूर्य कुमार यादव कप्तान जी मिस नहीं किया बिल्कुल भी। ये तो छोड़ भी नहीं सकते, अगर ये कैच छूटता तो फिर और महंगा साबित होता भारत के लिए। जी हाँ, 115 पर चौथा विकेट गिरा, फरहान ने बनाया 58। रिस्क ज्यादा है। कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहां पर टीम जो है थोड़ी परेशानी में। अब देखें पिछली जो 24-26 गेंदें हुई हैं, रन नहीं आए हैं, विकेटें भी गिर गई हैं 3 यहां पर। तो मैच का रुख जो है वो बदलता हुआ इधर। अब कप्तान को संभालनी पड़ेगी डोर। और यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिखाई अच्छी पकड़। कैचेस काफी ड्रॉप हुए हैं पर यहां सूर्य कुमार यादव से नहीं। एक और विकेट मिली है यहां शिवम दुबे को। 2 विकेट ले चुके हैं इस मैच में, 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में। बहुत बड़ी उपलब्धि कप्तान सूर्या के लिए। मैं तो कहूंगा अच्छा निर्णय है सूर्य कुमार यादव कप्तान का कि वो शिवम दुबे को लेकर आए, और लेकर आए, ब्रेक थ्रू दिलाया, 2 आउट इन्होंने किए, कुलदीप ने किया। तो ये 3 जो विकेट बैक टू बैक गिरे हैं अभी, उससे पाकिस्तान दबाव में आया। भारत ने कमबैक की है, वरना एक समय ऐसा लग रहा था यहाँ से कि शायद पाकिस्तान 170-80 तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन अब विकेट गिरने से रन रुक गए। 31 गेंदें हो गई हैं, चौका नहीं आया है। लगभग 5 ओवर हो गए हैं और कोई चौका नहीं आया है, और लास्ट 30 गेंदों में लगभग शायद 26 के करीब रन बने हैं, उतने ही रन बने हैं।
ब्रेक लगा दिया यहाँ पर शिवम दुबे ने। अब देखिए पेस बिल्कुल नहीं दे रहे, कभी उंगलियां फेर देते हैं बॉल के ऊपर, तब तो 112 113 पे गेंदें आ रही हैं, उसी पे आउट हुए थे फरहान। यहाँ पर नवाज ने बॉल को खेल दिया है, सिंगल ही मिलेगा इधर। अभी भी चौके की तलाश, बाउंड्री की तलाश यहां पाकिस्तान को। कहां से आएगी बाउंड्री, क्योंकि शिवम दुबे किसी मूड में नहीं है, किसी मूड में नहीं है कि रन दें। जसप्रीत बुमराह का 1 ओवर बाकी है, अभी 34 रन दिए इन्होंने, 3 ओवर में सफलता नहीं मिली, पर अंत के ओवर में आके हमेशा एक आध विकेट निकाल ही देते हैं ये सही समय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे ने 2 आउट किए हैं, तो उधर से शायद बुमराह को, अगर बुमराह ने भी एक आधा आउट कर दिया, अब अगर आते हैं तो अच्छा होगा। 1 रन ये मिसिंग था पिछले मुकाबले में पाकिस्तान से, कि बाउंड्रीज लगाते थे लेकिन डॉट बॉलें बहुत खेलते थे। इस बार अभी लगभग 39 डॉट बॉलें खेले, पिछली बार इस समय तक 60 के करीब डॉट बॉल खेल चुके थे। अगर ये देखें हम लोग, पाकिस्तान ने जो 3 विकेट गिराए हैं, तो रन की गति भी धीमी हुई है, वो भी गिरे हैं। पिछली 30 गेंदों में 28 के करीब रन आए हैं। टोटल 33 गेंदें होंगी पिछली, जिनमें चौका नहीं आया अभी तक। सही कहा आपने, चौका ढूंढ रहा है पाकिस्तान की, कहाँ चौका छक्का लगाया जाए। और यही भारत ने अच्छा किया है कि बीच के ओवरों में जो पकड़ मजबूत की है, खासकर जब से शिवम दुबे आए हैं, अपना तीसरा ओवर डाल रहे, 2 आउट कर दिए, केवल 16 रन दिए इस रन के साथ मिलाए, 119 पर 4 15 के बाद। हिंदुस्तान मिले वरुण डालेंगे अपना चौथा और आखिरी ओवर यहां, और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो इस ओवर में। वीरू इस ओवर में छक्के के लिए जाएंगे और 1 विकेट मिलेगी, ये है मेरी भविष्यवाणी आपकी। मुझे लगता नहीं गौरव, पिछले ओवर में आउट हुआ है तो शायद कप्तानी सोचेंगे 1 ओवर और निकाल दे बगैर रिस्क लिए। और ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्रिकेटर निश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। कोशिश यही करेगा कि पाकिस्तान उनके लिए अच्छा ही होगा कि विकेट ना दे। भारत के नज़र से देखे तो भारत ये चाहेगा कि भाई वरुण चक्रवर्ती आउट करें। अगर उन्होंने आउट किया तो फिर ये बाद के ओवर और आसान हो जाएंगे गेंदबाजों के लिए, क्योंकि लास्ट के 5-4 ओवरों में जितने कम विकेट हों अपोजिशन टीम के पास, उतना बढ़िया रहेगा भारत के लिए। अपील जरूर की, लेकिन केवल उत्साह था। वो दूसरा रन कप्तान लेना चाहते थे लेकिन मना किया। जी हाँ, थोड़ी हबड़ा दबड़ी लग रही है यहाँ पर, जो दोनों बल्लेबाज हैं, तालमेल भी थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पे। 1-2 बारी ऐसी लाउड कॉलिंग, कंफ्यूजन वापस भेजा है, पर सही कह रहे हैं आप, अगर विकेट हाथ में रहे तो तेज गेंदबाज जो हैं, हार्दिक के 2 ओवर बाकी हैं, बुमराह का 1 ओवर बाकी है, इन कंडीशंस में ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजी के खिलाफ हिट लगाना थोड़ा आसान। और जी हाँ, देखिए जब स्वीप करने जाते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज तो काफी विकेट गंवाते हैं, तो झाड़ू जो है वो वापिस ही रख के आए पवेलियन में, स्वीप काम नहीं कर रहा। बढ़िया गेंद वरुण चक्रवर्ती। ये मैं कह रहा था कि अभी वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अभी 3 विकेट गिरे हैं बैक टू बैक, तो ये सोचेंगे शायद और 1 ओवर निकाल दे, तेज गेंदबाज आएंगे तो थोड़ा आसान होगा रन बनाना। बट भारत तो यही चाहेगा। वरुण चक्रवर्ती 25 रन दिए उन्होंने अभी तक 3.3 ओवरों में, कि 1 और आउट हो जाए यहाँ पर तो दबाव और बढ़ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। क्या देखेंगे आप 4 ओवर, अगले 4 ओवर क्या लगता है आपको? क्योंकि कप्तान के पास बहुत सारे विकल्प, यहां पर एक चांस था, जैसा कि मैंने कहा हबड़ा दबड़ी बहुत चल रही है दोनों के बीच में, बिल्कुल तालमेल नहीं है। नहीं, दुबे का 1 ओवर है, मैं जरूर चाहूंगा कि दुबे पर 4 ओवर खत्म करें। फिर उसके बाद बुमराह है, हार्दिक पांड्या के 2 हैं, बुमराह का 1 है, तो टोटल 4 ओवर ही बचे हैं। जरूरत पड़ी तो शायद आप अक्षर पटेल को करा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आज अक्षर पटेल का दिन उतना अच्छा नहीं रहा। 1 ओवर ही डाला, हालांकि 8 ही रन दिए, लेकिन उनको लेफ्ट हैंडर के आगे लगा ही नहीं है।
अक्षर पटेल को भी एक ओवर कराया जा सकता है क्योंकि कुलदीप का एक बचा है। ये आखिरी ओवर है वरुण चक्रवर्ती का। बुमराह पूरा जरूर डालेंगे, शिवम दुबे को भी डालना चाहिए। शिवम दुबे क्योंकि 2 आउट कर चुके, 3 ओवर में केवल 16 रन दिए। उनको मालूम है विकेट पे क्या डालना, क्या चल रहा है। रन आउट का मौका था यहाँ पर, लेकिन अगर डायरेक्ट लगती तो जरूर होता है, या चक्रवर्ती विकेट के पीछे होते तो उन्हें मौका मिलता है। देखिए पीछे होते और पकड़ के लगाते तो शायद आउट हो सकते थे पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा। ठीक कहा था आपने, या तो बॉल पे हाथों में देसी घी जरूर लगाए। बड़ी फिसल रही है आज। बिल्कुल आखिरी गेंद डॉट के साथ खत्म। सिर्फ 2 रन आए 121 पर 4। पिछले 7 ओवरों में 38 रन बने हैं और 3 विकेट खोई है पाकिस्तान ने, और ये शायद चौथी होने वाली है। अरे बाहर चली गई है, ऐसा लगा जैसे मिस टाइम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गेंद चलती चली गई। बहुत देर के बाद ये एग्रेशन नजर आया है पाकिस्तान बैटर्स द्वारा। अब वो भी ये काम किया यहाँ पर उनके कप्तान सलमान आगा ने, स्टेप आउट करके जहां जिस दिशा में मारना चाह रहे थे वहां पर गई नहीं गेंद, थोड़ी खुल सा गया था बल्ला वहां पर, और फॉर्चुनेटली सलमान आगा के लिए वो बाउंड्री बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया। 43 गेंदों के बाद ये ओवर बाउंड्री आई है, ये बाउंड्री आई है पाकिस्तान के लिए। मोमेंटम को कैसे ब्रेक किया जाता है ये कोई पाकिस्तान बैटर से सीखे। देखिए गुगली को अगर आप हाथ से नहीं ठीक से पढ़ पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। वो जो पहला जो बड़ा हिट भी लगा था वो लेग स्पिन के खिलाफ शॉट खेली गई थी, उनको अंदाजा नहीं था कि वो गुगली है, और इसी वजह से वो जो जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद गई नहीं। रफ्तार, ट्रेजिक्ट्री दोनों बदलते रहते। ये पिछले मैच में भी इन्होंने रिव्यू जबरदस्ती मंगवा लिया था कप्तान से। हाथ पकड़ लेते हैं सूर्य कुमार यादव के। टप्पा देखिए पहले कहां पड़ा है, फिर कह रहे मैं कह रहा हूं ले लीजिए, और लीजिए दबाव में फिर आ गए कप्तान। संजू सैमसन से आप पूछ रहे रिव्यू लेने के बाद टप्पा कहां पड़ा था। TV umpire director, LBW review, original decision is not out. I have checked the feet, fair delivery, go to front of page. Can I get the ultra edge? पहली बार कुलदीप यादव गेंदबाजी करें, सूर्य चले जाइए ताकि आपके पास ये पहुंच ही ना पाए। ये बहुत दबाव आप पे डालते हैं। लग ही रहा था ये टप्पा जो है वो स्टंप्स की लाइन में नहीं पड़ा। और कोई संजू सैमसन से भी तो पूछ ले। अरे भाई विकेट कीपर मैं हूं, मेरे से कोई पूछता नहीं है। ओह, पिचिंग आउटसाइड लेग, अपील भी करने की आवश्यकता नहीं थी। DRS तो दूर की बात है। मोमेंटम शिफ्ट के बारे में मैंने बात की थी। मोमेंटम शिफ्ट के बारे में मैंने बात की थी विवेक, कि पहले 10 में आपने बनाए थे 91, और वहां से अब स्थिति क्या हो गई है, 17वां ओवर चल रहा है, रन्स बने ही नहीं है, और उसके ऊपर से वो पिछले ओवर में तो 3 डॉट बॉल खेल दी थी मोहम्मद नवाज ने। 129 पर 4 इस समय स्कोर। सलमान 11, इस समय मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजा गया था, केवल 7 रन बनाए 13 गेंदों में। ये राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन तब ठीक होता है जब आपके पास उस तरह के क्वालिटी बैटर्स होते हैं, नहीं तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कोई अर्थ नहीं है। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना है तो शाहीन शाह अफरीदी एक विकल्प है, उनको भेजिए ऊपर। उन्होंने पिछले कुछ मैचों में जिस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाई है, वो बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। और ये कप्तान की अगर बात करें ना सबा, तो आंकड़े ये बताते हैं कि
ये 26 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं और 28 से 29 मैच खेले, मतलब ये कप्तान के तौर पे उतारे गए थे सलमान अली आगा। और इनके आंकड़े कुछ ऐसे खास हैं नहीं, सीधा ही कप्तान बनाए गए। ये कभी कभी बड़ी एक अजीबोगरीब बात होती है। 129 पे 4, आप वहां चले गए हैं तो वाइड कैसे होगी? आवाज तो अच्छी आई थी, बल्ले से आवाज अच्छी आई थी। हाँ, इसी तरह के कुछ ओवरों की अब जरूरत होगी यहाँ पाकिस्तान, यही उनका एक नजरिया रहेगा कि तेज रफ्तार से कुछ रन आए। बाउंड्री चेक तो हो रहा है पर ये क्लियरली फेंस के बाहर जाके बॉल गिरी है। ये ऑफ द फ्रंट फुट ये शॉट खेला था, तगड़ा शॉट था ये मोहम्मद अब्बास है। काफी देर के बाद कि इसके पहले वाले ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज खेली थी, दबाव था इनके ऊपर, पर अच्छा शॉट ये पहली गेंद पर। क्या ये ओवर की जरूरत थी शिवम दुबे की? इसके पहले 3 ओवर वो कर चुके हैं, मास्टर स्ट्रोक रहा है उस स्काई का। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा शिवम दुबे के लिए। दबाव इस समय शिवम के ऊपर, पहली गेंद पर छक्का। सामने खेला है, लेकिन इस बार टाइम उतना अच्छा हुआ नहीं था, फिर भी 2 रन मिल जाएंगे। रफ्तार में एक कप्तान के तौर पे सबा, आप भी तो ये सोचते हैं ना कि आज के दिन का सबसे अच्छा गेंदबाज मेरा यही रहा है, सबसे सफल गेंदबाज यही रहा है। देखिए आप, बड़ी अहम विकेट निकाली थी बिल्कुल सही समय पे। जसप्रीत बुमराह, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से शुरू होके और बाहर जाती हुई। बड़ा ही अनयूजुअल स्पेल रहा है आज बुमराह का। पहले 3 ओवर में नई गेंद में पावर प्ले में 34 रन दिया जसप्रीत बुमराह ने। वो जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट थी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स की, उसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिला जो बहुत कम बार बुमराह के करियर में देखने को मिलता है। पर ये वापसी यहां से हो सकती है इस ओवर में बुमराह द्वारा। इस तरह से होगी वापसी। रफ्तार भी अच्छी थी 141 किलोमीटर की और बिल्कुल जड़ में, और इसी का इस्तेमाल ज्यादा रहेगा इस ओवर में, या तो बिल्कुल जड़ में या धीमी गति की गेंद। और ये भी अच्छा मूव है स्काई का। पिछले ओवर में 17 आए थे, ये दूसरा ओवर, ये वाला जो ओवर है जरूरी रहा यहाँ बुमराह के लिए, इसीलिए उन्होंने बुमराह को बॉल दे दी है। यहाँ से आप चाहते हैं एक बहुत ही सटीक इकोनॉमिकल ओवर घटे और उसके ऊपर से विकेट भी मिले। वैसे इनको आइडिया देना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन सब T20 क्रिकेट में एक अच्छा आइडिया रहता है ना, अगर आपसे शॉट ना लग रही हो तो रिटायर्ड आउट हो जाए, किसी और को आने दे, और खास तौर पे अगर शाहीन शाह अफरीदी जैसा बल्लेबाज बैठा हो। आपने आइडिया दे ही दिया। मैं मना कर रहा था मत दीजिए मत दीजिए, पर इन दोनों में से किसको भेजेंगे आप बाहर? अंदर आके इस शॉट को खेला है, ये भी अच्छी गेंद डाल दी। कहते हैं ना, मिसाल तो कप्तान को पेश करनी होती है हमेशा। थोड़े मूवमेंट्स जो हैं वो टेंस हो रहे हैं, और पर ये बनता भी है।
क्योंकि अंत में ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मुकाबला है। Give me your best side on angle, please. चलिए देखते हैं यहाँ हुआ क्या। ऐसा लग रहा है कहीं आउट ना हो गए हैं, वो टहलने निकल गए थे मैदान के बाहर। Okay, take it back and forward because I want to see whether baton already in or out. Right. Take it forward now. Yeah, take it forward. Okay, bats in the air. When the bails are off, I have a decision for the big screen. आउट आएगा यहाँ पे। साझेदारी ये 34 रनों की टूट गई है। बात कर रहे थे कप्तान मिसाल देंगे, सूर्य कुमार यादव ने दिखाई चतुराई। मोहम्मद नवाज 21 रन बना के रन आउट हुए 149 पे 5। ये टिक नहीं पाया पर डायल जरूर